विश्वकर्मा जी द्वारा नव निर्माण। ऋषि बोले, हे सूत जी, जब राजा पृथु की प्रार्थना से प्रसन्न होकर विश्वकर्मा अपने 5 पुत्रों तथा वास्तु पुरुष के साथ उनके राज्य में निवास करने लगे, तो वहां रहकर उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए क्या क्या कार्य किए, उन कार्यों के विषय में जानने की हमारी हार्दिक अभिलाषा है। अतः उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा कीजिए। इसमें संदेह नहीं कि अलौकिक शक्ति वाले भगवान तथा उनके सहायकों के कार्य भी अवश्य अलौकिक ही होंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपका यह अनुमान पूर्णतया यथार्थ है कि अलौकिक पुरुषों के कार्य भी अलौकिक ही होते हैं, किंतु भगवान विश्वकर्मा तो अलौकिक विभूतियों में सर्वोपरि है। उनके कार्य तो अति अलौकिक ही होने चाहिए। सर्वप्रथम उनका ध्यान उन 3 महाशक्तियों ब्रह्मा, विष्णु, महेश की ओर गया, जिन्हें प्रभु ने इस संसार की रचना, पालन तथा संहार का कार्य सौंपा था। उनके लिए उन्होंने ब्रह्मलोक, विष्णुलोक एवं शिवलोक नाम के 3 अनुपम लोकों की रचना की। फिर देवताओं के अधिपति इंद्रदेव के लिए उनकी मर्यादा के अनुकूल अमरावती नगर का निर्माण किया और उसमें नाना प्रकार के अद्भुत पुष्प विटपों एवं वल्लरियों से भरे हुए नंदन कानन की सृष्टि की। फिर देवताओं के लिए उनकी पद मर्यादा के अनुकूल सुंदर भवन अपनों पुत्रों से कहकर बनवाई, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं ने विश्वकर्मा के पुत्रों को अनेक वरदान दिए। स्वर्ग एवं देवलोकों के निर्माण के पश्चात विश्वकर्मा ने अपने पुत्रों एवं वास्तु पुरुष को आज्ञा दी कि अब वे तुरंत राजा पृथु का कार्य प्रारंभ कर दें। आज्ञा पाते ही वे अपने कार्यों में जुट गए। सबसे पहले उन्होंने पृथ्वी के अंतः स्थल में से सोना, चांदी, लोहा तथा अन्य अनेक प्रकार की धातुएं निकाली। अनेक प्रकार के रत्न, पाषाण, स्फटिक शिलाएं निकाली। वनों में से चुन चुनकर उच्च कोटि की लकड़ियों का संग्रह किया। इस प्रकार समस्त निर्माण सामग्री एकत्रित हो जाने पर उन्होंने राज्य भर में राजमार्गों एवं उपमार्गों का निर्माण किया। मार्गों पर बड़े बड़े छायादार वृक्षों वाली वाटिकाएं, पथिकों के लिए विश्राम स्थल, धर्मशालाएं एवं पानी पीने के लिए प्याऊएं बनवाई। सुंदर मीठे पानी के कूपों की व्यवस्था की। फिर नगरों एवं ग्रामों में जनता के रहने के लिए सुंदर स्वच्छ हवादार आवास और राजा पृथु तथा अन्य राजपुरुषों के लिए विशाल प्रासाद बनाए, जो शिल्प कला के अद्भुत नमूने थे। निवास स्थानों के मध्य में तथा नगर की सीमा पर अनेक देवी देवताओं के आकर्षक देवालय बनवाए, जिन्हें देखते ही मनुष्यों के हृदयों में श्रद्धा भक्ति की भावनाएं हिलोरे लेने लगती थी। सैनिक सुरक्षा की दृष्टि से अवैध दुर्गों का निर्माण किया गया। उनकी दीवारें इतनी सपाट तथा स्फटिक एवं कांच की भांति चिकनी थी कि उन पर लाख प्रयत्न करके भी शत्रु के सैनिक नहीं चढ़ सकते थे। दुर्गों के द्वारों पर तीक्ष्ण भालों से युक्त कवचमय किवाड़ें लगाई गई थी, जिन पर मस्त हाथी भी टक्कर मारने का साहस नहीं कर सकते थे। दृढ़ से दृढ़ सिर त्राण भी तीक्ष्ण भालों की नोकों से टकराकर टूट जाते थे। इस प्रकार वे दुर्ग शत्रु के लिए सब प्रकार से अवैध थे। दुर्ग के अंदर खाद्य सामग्री एकत्रित करने के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाए गए। मीठे पानी के गहरे कुएं खोदे गए, ताकि यदि शत्रु नगर को अथवा दुर्ग पर महीनों तक घेरा डालकर पड़ा रहे तो भी नागरिकों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। शत्रु पर मार करने के लिए दुर्ग की दीवारों पर दूर दूर तक मार करने वाली तोपें लगाई गई। दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई खोदकर उसे पानी से भर दिया गया। इस प्रकार दुर्गों को शत्रु के आक्रमण से
सब प्रकार से सुरक्षित बना दिया गया। नगर के चारों ओर ऊंचे परकोटे खींचे गए, जिनके चारों ओर 4 विशाल एवं सुदृढ़ दरवाजे लगाए गए, जो वैसे ही सुरक्षित थे जैसे कि दुर्गों के दरवाजे लगाए गए थे। सूत जी से नगर एवं दुर्ग निर्माण का यह वर्णन सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, जिन प्रासादों का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी के पुत्रों ने उनकी देखरेख में किया था, वे भी अत्यंत असाधारण और लगभग अलौकिक होंगे। उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करें। ऋषियों की इस उत्सुकता को देखकर सूत जी बोले, मैं पहले तुम्हें राजा पृथु के प्रासाद के निर्माण की प्रक्रिया बताता हूँ। इससे तुम्हें उस प्रासाद की भव्यता का कुछ अनुमान हो जाएगा। प्रभु विश्वकर्मा की आज्ञा से उनके 5 पुत्रों ने महाराज पृथु के लिए 5 भवनों का निर्माण किया। मुख्य भवन का विस्तार 108 हाथ था। शेष 4 भवनों का विस्तार क्रमशः 100, 92, 84 तथा 76 हाथ था। राजा के प्रमुख भवन में 9 हाथ के विस्तार वाली कोठरी रखी गई। उसी के अनुपात में अलिंद की रचना की गई। छत पर जाने के लिए सुरम्य सोपान बनाए गए। आवास के चारों ओर 3 हाथ चौड़ा चबूतरा बनाया गया। आवास को अनेक प्रखंडों में विभाजित किया गया। प्रथम प्रखंड 12 हाथ ऊंचा, दूसरा 11 हाथ ऊंचा। इसी प्रकार घटते क्रम में 7 प्रखंड बनाए गए थे। आवास की दीवारों में ऐसे उच्च कोटि के चिकने स्फटिक पाषाण का प्रयोग किया गया था कि उसमें अपनी छवि भली प्रकार से देखी जा सकती थी। उन भवनों में अनेक प्रकार के वातायन, झरोखे आदि बनाए गए थे और उन्हीं के अनुसार उन्हें अन्य सामग्रियों तथा आसन, चौकी आदि से सजाया गया था। दीवारों एवं फर्श पर सुंदर एवं आकर्षक चित्र बनाए गए थे। इसके पश्चात मंत्रियों के लिए 60 हाथ के विस्तार वाले मुख्य गृह एवं उससे कुछ छोटे 4 गृह बनाए गए। इनकी सज्जा, शिल्प, रचना आदि भी वैसी ही आकर्षक थी। राजा के भवनों से कुछ घटकर किंतु मंत्रियों के भवन से श्रेष्ठ भवन युवराज के लिए बनाया गया। उसका विस्तार 80 हाथ का था। उसकी साज सज्जा भी मोहक थी। दीवारों एवं फर्श पर की गई चित्रकारी ऐसी प्रतीत होती थी मानो वह अभी बोल उठेगी। उच्च अधिकारियों के कक्ष 48 हाथ के विस्तार वाले थे। राजपुरोहित तथा राजवैद्य के लिए 40-40 हाथ विस्तार वाले मुख्य भवन बनाए गए। ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों के मुख्य घर क्रमशः 32, 28, 24 और 20 हाथ विस्तार के थे। मुख्य घरों के अतिरिक्त प्रत्येक के लिए 4-4 घर और बनाए गए थे। तात्पर्य यह है कि महाराज पृथु के राज्य में निवास करने वाले प्रत्येक वर्ण के व्यक्तियों के लिए उनकी स्थिति के अनुसार सुंदर, उपयोगी एवं कलापूर्ण घरों का निर्माण किया गया था। उनके शिल्प चातुर्य को देखकर दर्शक उनकी भूरि भूरि प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते थे। महाराज विश्वकर्मा के पुत्रों ने केवल मनुष्यों के आवासों की ही रचना नहीं की, अनेक प्रकार के पालतू पशुओं के रहने के लिए भी उपयोगी स्थानों का निर्माण किया। इनमें गजशाला, अश्वशाला, गौशाला मुख्य थे। इनमें पशु ऋतु के अनुसार होने वाले प्राकृतिक आक्रमणों से भली प्रकार बच सकते थे। उनके विचरण के लिए उन्हें पर्याप्त स्थान उपलब्ध थे। खाने पीने के लिए पृथक पृथक स्थान नियत थे। सन्यासियों के आश्रम, विद्यालय, अग्निशाला, यज्ञशाला, व्यायामशालाएं आदि का भी उन्होंने समुचित आकार में सम्यक रूप से निर्माण किया था। अन्नों को सुरक्षित रखने के लिए सुंदर भंडार बनाए थे, जिन पर सर्दी, गर्मी, वर्षा जैसे प्राकृतिक प्रकोपों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था।
दुर्गों के निकट विशाल शस्त्रागार बनाई थी, जिनमें अस्त्र शस्त्र रखते ही नहीं थे, अपितु बनाए भी जाते थे। नगर के बाहर जो उद्यान बनाए गए थे, उन्हीं के निकट जलाशयों और सरोवरों तथा तरण तालों का निर्माण किया गया था। वहीं क्रीड़ा स्थल भी बनाई गई थी। विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करने वाले भक्तों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार के देवालय बनाई गई थी। उनमें उनसे ही संबंधित मूर्तियां स्थापित की गई थी। प्रजाजनों के मनोरंजन के लिए नाना प्रकार की नृत्यशालाएं, नाट्यशालाएं एवं रंगमंच बनाई गई। तात्पर्य यह है कि जनता की आवश्यकताओं, स्वास्थ्य, मनोरंजन, देव आराधना आदि सबके लिए भवनों का निर्माण किया गया था। इनसे निवृत्त होकर प्रभु के पुत्रों ने सरकारी भवनों, कार्यालयों एवं न्यायालयों के निर्माण की ओर ध्यान दिया। न्यायालय तो ऐसे बनाए गए थे कि उनमें प्रवेश करते ही पीड़ित व्यक्तियों के हृदय में न्याय परपाटी के प्रति आस्था और श्रद्धा जागृत हो जाती थी, जबकि अपराधी को अपने दुष्कर्म स्मरण हो आते थे तथा जिनके फलस्वरूप प्राप्त होने वाले दंड की कल्पना करके उनकी आत्मा तक कांप जाती थी। दीवारों पर सद्भाव जागृत करने वाले चित्र बनाए गए थे। जब सब प्रकार से नगर बनकर तैयार हो गया, तो एक दिन शुभ मुहूर्त में जब सूर्य उत्तरायण में था, महाराज पृथु ने अपनी प्रजा के साथ मंगल ध्वनि के बीच नगर में प्रवेश किया। सब लोगों को उनकी स्थिति, योग्यता एवं आवश्यकता के अनुकूल आवासों का आवंटन किया गया।